हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो दिसंबर 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से गिवन है कि लेट पी जेड इक्वल टू जेड की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जेड टू की पावर एन माइनस वन प्लस ए नॉट। यानी यहाँ पर अपने को एक पॉलिनोमियल गिवन है वेयर ए नॉट ए एन माइनस नॉट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स and let qz equal to 1 plus n minus 1 z plus a not z to the power n if mod of pz is less than or equal to 1 for all z with mod z less than equal to 1, then हमें ऑप्शंस गिवन है कि qz is less than equal to mod of qz is less than equal to 1 for all z with mod z less than or equal to 1। ऑप्शन बी है qz is a constant polynomial। सी है pz is equal to z to the power n for all complex number z। डी है pz is a constant polynomial। तो देखते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल है वो लिख लेता हूँ z टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन जेड टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए नॉट। इस प्रकार से अब यहाँ पर हमें जो चीज गिवन है क्वेश्चन में कि मोड ऑफ पी जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे पी जेड का मोड ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से आ जाएगा z टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन जेड टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 इसका मोड हो जाएगा प्लस ए नॉट। इस प्रकार से और मोड प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि जब हम मोड है वो सबके अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो z टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन मोड z टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस मोड ए नॉट। इस प्रकार से ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में कि मोड z है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमें मोड z क्या दे रखा है लेस देन और इक्वल टू 1। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि z टू द पावर n भी क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, या z की पावर कुछ भी हो n माइनस वन या 1 2 सारों के लिए क्या होगा ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। सिंपल प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे ए एन माइनस वन ये मोड में है तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस मोड ए नॉट। इस प्रकार से आ जाएगा और ये है पी जेड मोड ऑफ पी जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें जो चीज गिवन है कि जो पी जेड है मोड ऑफ पी जेड वो या तो लेस या इक्वल टू 1 होगा, लेकिन हम यहाँ क्या चीज देख पा रहे हैं, देखो ये सारे मोड के अंदर है। इसका मतलब ये जो सारे टर्म्स है वो पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, ये सारी पॉजिटिव आएंगी। इसका मतलब ये जो पार्ट है, जो ये पूरा पार्ट है RHS, ये 1 प्लस समथिंग होगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है pz के इक्वल है, लेकिन pz क्या इसके अकॉर्डिंग हम चले तो pz ग्रेटर देन 1 हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है pz या तो 1 होगा या 1 से लेस होगा। तो हमारे पास एक कंडीशन हो सकती है कि हम इन सब को 0 कर दें तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी pz क्या हो जाएगा इस कंडीशन में pz है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, या तो लेस करें 1 से, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि 1 से हमें यहाँ 1 तो पूरा हमें गिवन है, तो 1 से लेस तो कर नहीं सकते, हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या कर लेंगे हम, ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स है उनको हम 0 कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं
हम कहेंगे हियर an-1 मोड इक्वल a0, जो भी है वो सारे क्या हो जाएंगे, इनको 0 कर लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या आएगा, pz मोड ऑफ pz लेस देन और इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तब हम कैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे जो हमें गिवन है। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन, मेनली जो कंक्लूजन निकला है जो हमें यूज करना है वो ये है कि ये जो सारे कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट जो भी है वो 0 हो गए। तो अब इससे हम देखो क्या निकाल सकते हैं। अब इससे हम ऑप्शंस पे आते हैं। जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। देखो आपको जो पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है pz, ठीक है, वो लिख ले रहा हूँ, लिखा हुआ हमें अपने पास, देखो ये रहा pz है। अगर यहाँ पर सारे कांस्टेंट है वो 0 हो जाएंगे तो फाइनली हमारे पास pz क्या आएगा, ये सब 0 हो गए तो केवल हमारे पास क्या बचा, z टू द पावर n, ठीक है। और ऑप्शन में हमें गिवन क्या है, pz इक्वल टू z टू द पावर n फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z, और हमने ये प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तो ऑप्शन डी है वो इसके ठीक, यानी इसका ठीक एंटी है कि pz इज ए कांस्टेंट। जब हमने pz को z टू द पावर n प्रूव कर दिया तो pz क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया सीधा ही, क्योंकि सी करेक्ट होने से डी ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और बी पे आते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है मोड ऑफ qz इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो qz गिवन है वो ये है, आप देख सकते हैं। और जो कांस्टेंट्स है वो अगर हम 0 कर देंगे, क्योंकि हमने इनको 0 कर लिया है, तो an-1 और a0 ये जितने भी कांस्टेंट है वो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा। तो हमारे पास qz क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में qz हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब qz क्या हो गया, एक प्रकार से कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ऑप्शन ए हमें क्या गिवन है, qz लेस देन और इक्वल टू 1, और हमने इसमें से एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवा दी, qz इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस में हमेशा ऐसे होता है, ये जो दो कंडीशन हमें गिवन होती है हमेशा, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन, यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, जैसे ये इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी qz इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने निकाल लिया, qz है वो 1 आ रहा है, कांस्टेंट है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, राइट हो गया। तो इस प्रकार से ये एक देखा जाए तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने को सिर्फ केवल जो कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, वो सारे क्या आ रहे हैं, 0 हो रहे हैं, वो 0 होते हैं, ऑप्शन सारे अपने आप ही हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था दिसंबर 2017 का। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।